हेलो एंड वेलकम टू अल्फा वॉरियर। और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में और उन एसेट्स के बारे में जो हमें हेल्प करने वाले हैं उस फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। तो यार देखो, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, कैश फ्लोज क्या होती हैं। हो सकता है आपको इनकी अकाउंटिंग डेफिनेशन पता हो, बट रियल लाइफ में इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, एसेट्स क्या होती हैं जिसकी वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज़ होती है, जो हमारे लिए कैश फ्लो जनरेट करती हैं, वो हमारे लिए एसेट्स होती हैं। और ऑन द अदर हैंड लायबिलिटीज़ वो होती हैं जिसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है या फिर डिक्रीज़ होती है डे बाय डे, उसको बोलते हैं हम लायबिलिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी हम एक गाड़ी खरीदते हैं जिसकी वैल्यू शोरूम से बाहर निकलते ही 10% डेप्रिशिएट हो जाती है और एट द एंड ऑफ 10 ईयर उसकी वैल्यू स्क्रैप रह जाती है, तो वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है क्योंकि हमारी वो वेल्थ डिक्रीज़ कर रही है। तो आई थिंक आई हैव क्लियर द डेफिनेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट एसेट्स दैट हेल्प्स अस बिकम फाइनेंशियल फ्रीडम। और इसमें लिस्ट में सबसे पहला है स्टॉक्स। देखो, स्टॉक्स क्या होते हैं? जब भी हम किसी कंपनीज के शेयर्स बाय करते हैं तो हम उस कंपनी के पीस ऑफ ऑनर बन जाते हैं। नाउ लेट्स टेक ए हाइपोथेटिकल सिनेरियो। हमने किसी कंपनी के में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए जिसकी मार्केट कैप थी 10 लाख रुपए। अब हम उस कंपनी के 1% ओनर बन जाते हैं। नाउ अब जब वो कंपनी ग्रो करेगी तो हमारी जो वेल्थ है वो इंक्रीज़ होगी, हमारे शेयर प्राइस इंक्रीज़ होंगे। जब उस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। वो हमारे लिए एक पैसिव इनकम का भी सोर्स होता है, डिविडेंड। तो आई थिंक अब बहुत से लोग बोलेंगे कि यार देखो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में बहुत सारी वॉलेटिलिटी होती है, बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है। कि अगर आप एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी के थ्रू इन्वेस्ट करोगे, अपना एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्ट करोगे, तो आपको इसमें रिस्क और वॉलेटिलिटी बहुत ही। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड कैटेगरी विच इज़ बॉन्ड्स। देखो, बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड जब भी किसी कंपनी या फिर गवर्नमेंट को अपने प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपने बॉन्ड इशू करती है मार्केट में। रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, उस बॉन्ड्स को परचेज करते हैं। आई थिंक इंडिया में इसको डिबेंचर भी बोलते हैं। तो कंपनी उनको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, वो कूपन रेट भी बोलते हैं जिसको, विच इज़ स्लाइटली हायर दैन FD एंड RD रेट। तो ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने का, अपना एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना। देखो, रियल एस्टेट एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है डिस्कशन करने के लिए। आप भी इस बात पे एग्री करोगे कि रियल एस्टेट ने बहुत लोगों को अमीर बनाया है और बहुत लोगों ने इसमें पैसा कमाया है। और रियल एस्टेट में पैसे अर्न करने के दो सोर्स होते हैं। पहला सोर्स होता है कैपिटल एप्रिसिएशन, दूसरा सोर्स होता है इनकम एप्रिसिएशन। देखो, कैपिटल एप्रिसिएशन वो होता है जब भी किसी रियल एस्टेट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, जब भी किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो जो इंक्रीमेंटल अमाउंट होता है उसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। और जब भी हम किसी प्रॉपर्टी से हमें रेंट रिसीव होता है या फिर उससे कैश फ्लो रिसीव होता है तो वो हमारे लिए इनकम एप्रिसिएशन होती है। और हम इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे कि हमें किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में परचेज़ करना चाहिए या फिर किसी रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर किसी लॉजिस्टिक एसेट में इन्वेस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ कैटेगरी विच इज़ रीट्स। देखो, रीट्स क्या होते हैं, जिसको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी बोलते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास जो लोग डायरेक्टली रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते। देखो, एक प्राइवेट इक्विटी की कंपनी है ब्लैकस्टोन, जिसने एम्बेसी ग्रुप के साथ मिलके इंडिया में अपना रेट लॉन्च किया है, जिसमें जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जिनका टिकट साइज़ बहुत ही छोटा है, वो रिटेल इन्वेस्टर भी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखो, रीट्स एक म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं, एक ट्रस्ट होता है जिसमें एक पूल ऑफ फंड्स क्रिएट करते हैं थ्रू द रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करके वो ट्रस्ट फर्दर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करता है, लाइक IT पार्क, इस DLF की प्रॉपर्टीज, सेज पार्क, इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करता है और उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो फर्दर एज ए डिविडेंड इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ कैटेगरी विच इज़ म्यूचुअल फंड। देखो, आप सब लोगों को पता होगा कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। ये म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए होता है जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, जिनको लगता है कि उनकी रिस्क एपेटाइट इतनी नहीं है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में एक एक स्टॉक्स को स्कैन करें उसके बाद इन्वेस्ट करें। तो वो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है कि यार एक कंपनीज़ होती हैं जिसमें
इनका एक क्वालिफाइड फंड मैनेजर होता है, वो इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है। देखो मार्केट जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने एक यूनिट साइज़ के हिसाब से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, और वो डिपेंड करता है कि उसका एग्जिट लोड क्या है, एंट्री लोड क्या है, वो एक सेपरेट डिस्कशन है। तो क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं कंपनी में, और जो वो कंपनी है फर्दर सैकड़ों कंपनीज को स्कैन करते हैं एक प्रॉपर पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज़ के थ्रू से जो इस पोर्टफोलियो से जो रिटर्न आता है वो फर्दर इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और इसमें फर्दर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं कि कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये फर्दर हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो उनको डिपेंड करता है कि वो एक कितना उसमें डेट एक्सपोजर कितना लेना है, उसको इक्विटी एक्सपोजर कितना लेना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 6th कैटेगरी विच इज़ इंडेक्स फंड। देखो इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, उससे पहले हम ये जानते हैं कि इंडेक्स क्या होते हैं। इंडेक्स वो होते हैं जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि निफ्टी, जैसे कि सेंसेक्स, S&P 500, डाउ जोन्स, नैस्डैक, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं वर्ल्ड में, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ का जो पैरामीटर होता है उसको बोलते हैं इंडेक्स। फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करते हैं निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 जितनी भी निफ्टी के अंदर टॉप की 50 कंपनीज़ हैं, उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उसको इंडिकेट करता है, उसको बोलते हैं इंडेक्स। नाउ इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं, जितना भी उसका इंडेक्स में उन कंपनीज़ के अंदर वेट्स हैं, तो उसी वेट को एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अपने पोर्टफोलियो में रेप्लिकेट कर लेते हैं।